हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल नाओमी फैशन में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो कपड़े को लंबाई में रख लिया है और चौड़ाई में 1 फुट हमने कर लिया है। तो ओपन साइड ये हमने अपनी तरफ रखा है, फोल्डेड साइड दूसरी साइड में है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, जितना आपका इलास्टिक होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेना है। तो मैंने 1.5 इंच लिया है और बेल्ट के निशान के नीचे से ही हमें लगानी है जो हमारी पैंट की लेंथ होगी उसकी निशान। तो 36 हमने यहाँ पर लेंथ रखा है और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच और लेने हैं फोल्डिंग करने के लिए। तो हमने 2 इंच और ले लिया। तो टोटल जो हमारी लेंथ हो गई है ना यहाँ पे फोल्ड को लेके वो 38 इंच हो गया है। तब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमें हिप का चौथाई भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मेरे हिसाब से 40 इंच है और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो हमारा यहाँ 12 इंच आ जाता है। तो हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे आसन के लिए निशान लगानी है। तो बेल्ट की जो मार्किंग हमने किया है ठीक उसी के नीचे से हमें आसन के लिए निशान लगानी है। तो जो हिप राउंड है उसका चौथाई भाग प्लस 2 इंच मार्जिन हमें यहाँ लेना है, तो वो आ जाता है 12 इंच। तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें आसन की गोलाई देनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है और फिर इसको गोलाई कर लेंगे। तो बॉटम के लिए निशान लगाएंगे उससे पहले यहाँ पे हमें टोटल मेजरमेंट करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मेरा टोटल होता है यहाँ पे 14.5 इंच, जिसका सेंटर पॉइंट निकलता है 7.25। तो इसके बाद हमें 7.25 है ये, और सेम निशान हमने बॉटम में लगा देंगे। यहाँ पे भी बॉटम में हमने लगा दिया 7.25 में। तो ये हमारी सेंटर हो गई है। इसके बाद जितना भी हमारा बॉटम है उसको हम लोग दोनों हिस्से में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा बॉटम 7 इंच है, तो हमने यहाँ पे आधा आधा मतलब 3.5 इंच ले लिया है एक साइड, और दूसरी साइड में भी 3.5 इंच ले लिया है, और साथ में मैंने हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 4 इंच में निशान लगा दिया है। तो अभी हमें नी के लिए मेजरमेंट लेने हैं। तो उसके लिए हम लोग जहाँ पे सेंटर पॉइंट हमने लिया है वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारी पैंट की जितनी भी लेंथ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमने इस तरह से इंची टेप को रखा और इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हमें नी के लिए जो मेजरमेंट हमने लिया था उसको यहाँ पे डालना है। तो नी राउंड हमारे टोटल आती है 16 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है। तो वो आता है 4 इंच। तो आधा 4 इंच हमने इधर लिया है और आधा 4 इंच हमने उस साइड लिया है। टोटल हमारे 8 इंच है, तो आधा आधा कर लिया। तो घुटने के नीचे हमें यहाँ मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और इसके बाद घुटने की गोलाई हमने 4 इंच करके लिया था। अब हमें 4 इंच से 1 इंच माइनस करना है और उसका मेजरमेंट यहाँ डाल देंगे। तो 1 इंच माइनस करके 3 इंच होता है। तो 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड में, दोनों साइड हमने 3 इंच करके ले लिया है। तो यहाँ पे टोटल मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब ये तीनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे इस साइड को और दूसरे साइड को भी ये 3 पॉइंट को जोड़ देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और बॉटम की जो लाइन है 2 इंच जिसे हमें फोल्ड करना है उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अभी हमें इसे कटिंग कर लेना है यहाँ। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। इसके बाद कपड़े को, जो बाकी हिस्सा कपड़ा है उसको अच्छे से रख लेंगे फोल्ड करके। और इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को रखना है और सेम मार्किंग कर लेनी है। बस हमें आसन की साइड से, जहाँ पे मैंने आसन की गोलाई दिया है उस साइड से हमें जितना हमने आसन लिया था फ्रंट पार्ट में, लगभग 2.5 इंच हमने लिया था, उतना ही हमें बैक पार्ट में बढ़ा लेना है। तो जितना हमारी गोलाई 2.5 है
और एक्स्ट्रा यहाँ पे 2.5 लेना है और उसी साइड से पूरे की तरफ ही हमें 2.5 इंच लेना है। ऊपर बेल्ट की तरफ भी हमें 2 इंच लेना है और हर मतलब जितना भी हमें बढ़ाना है ना, बस एक ही साइड हमें बढ़ाना है, दूसरी साइड हमें नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ मैं मार्किंग कर ले रही हूँ 2.5 इंच की। तो यहाँ पे आसन की भी गोलाई हमको दे देनी है बैक साइड पे भी। तो बेल्ट की तरफ से हमने 2 इंच बढ़ाया है और इस तरफ तिरछा जोड़ दिया है इस तरफ से। तो पूरे बैक पार्ट में हमने निशान लगा दिया है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर लिया है बैक पार्ट की। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट है, इसको अलग से रख लेंगे और इसके बाद हमारा ये बैक पार्ट है। तो चलिए अभी स्टिचिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर स्टिचिंग में मैंने फ्रंट पार्ट को अंदर रखा, मतलब फ्रंट साइड को, सीधी साइड को अंदर की तरफ रख लिया है। दोनों फ्रंट साइड की सीधी साइड को मैंने अंदर की तरफ रख लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे आसन में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे अच्छे से कपड़े को रख लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो बैक और फ्रंट दोनों में ही इस तरह से हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो अभी फ्रंट और बैक के आसन को हमें जॉइंट करना है। तो जॉइंट कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग इस तरह से बैक पार्ट को ऐसे सीधा रख लेंगे। सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है। अब हमें सेंटर से जॉइन करना है। तो अभी फ्रंट पार्ट को हम लोग ऊपर के रखेंगे। तो उसकी सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखा है और इसकी उल्टी साइड ऊपर है। तो इस तरह से रखने के बाद इन दोनों सिलाई को इस तरह से आपस में स्टिच करना है। तो इस तरह से जॉइंट को मिलाएंगे और 1/2 इंच देते हुए यहाँ पे, ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है, बस 1/2 इंच ही लेना है। और यहाँ से सिलाई करके हमें पूरे में पैंट में इस तरह से जॉइंट लगा लेनी है। तो इस तरह से जॉइंट लगा देंगे, दोनों तरफ जॉइंट लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने अभी जॉइंट लगा दिया है। अभी हमें बॉटम को फोल्ड करना है। तो बॉटम के लिए हमने 2 इंच के लिए मार्किंग कर लिया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको फिर फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो गया और इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड में ही मैंने बॉटम को फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से लेने हैं दोनों पार्ट्स को। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट छोटी है और बैक पार्ट जो है थोड़ी सी बड़ी है। तो दोनों ही को ही आपस में इस तरह से जॉइंट करके स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो दोनों को सेम तरीके से आपको यहाँ पे उठा के रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें कमर को स्टिच करना है। तो कमर में हमने 1.5 इंच लिया था सिलाई के लिए। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमें फ़ोल्ड कर लेना है 1.5 इंच तक कपड़े को। और पीछे के साइड कपड़े बड़े हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से फ़ोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाते समय हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे ताकि हम यहाँ पे इलास्टिक डाल सकें अंदर। तो जितना आपका कमर है उससे आप 4 या 3 इंच माइनस कर लें और फिर इलास्टिक को काट के सेफ्टी पिन की मदद से हम यहाँ पे इलास्टिक को अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इलास्टिक को दूसरी साइड से निकालने के बाद इसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ मैंने दूसरी साइड इलास्टिक जो है उसको निकाल लिया है और इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इलास्टिक को सिलाई करके अंदर डालने के बाद बीच से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इससे इलास्टिक जो है वो पलटेगी नहीं। और बीच में जो हमने सिलाई थोड़ी सी खुली छोड़ी थी उसको भी स्टिच कर लेंगे और हमारी जो पैंट है वो स्टिच हो गई है। तो पैंट की स्टिचिंग हमने पूरा कर लिया है और एक बार मैंने यहाँ पर प्रेस भी लगा दिया है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।